क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्या चीज है जो एक राइटर को डोरेमोन जैसे सीरीज बनाने के लिए इंस्पायर कर सकता है? अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं बताता हूँ। वो चीज है राइटर के खुद की लाइफ की घटनाएं। आप सोच रहे होंगे कि राइटर की लाइफ की घटनाओं से डोरेमोन सीरीज को बनाने का क्या लेना देना है, तो वीडियो में आप बने रहो क्योंकि इसका जवाब आपको बस मिलने ही वाला है। वैसे कि आपको पता है फुजिको एफ फुजियो इस नाम के पीछे दो लोग हैं, एक हिरोशी फुजिमोटो और दूसरे मोटो अबिको। वैसे इनकी जिंदगी में काफी सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें से एक घटना बहुत अहम था, जिस घटना ने डोरेमोन सीरीज के अंदर एक एपिसोड बनाने के लिए राइटर्स को मजबूर कर दिया, जिसे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर उससे पहले आपको इनकी लाइफ की जर्नी को जानना बहुत जरूरी है, वरना ये सब जानना बेकार है। तो चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। जापान एक ऐसा देश जिसे एनिमे वर्ल्ड भी माना जाता है। यहाँ पर हमारे दो हीरोज का जन्म हुआ, हिरोशी फुजिमोटो और मोटो अबिको। फुजिमोटो का जन्म 1 दिसंबर 1933 को हुआ था और अबिको का जन्म 10 मार्च 1934 को। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों को ही बचपन से ड्राइंग में बहुत रुचि थी। दोनों की जोड़ी ने मानो जैसे तहलका ही मचा दिया। इन्होंने अपने वक्त में बहुत से कॉमिक बुक्स बनाए और उन्हें बेचना शुरू कर दिया, और फिर उससे उन्हें जो पैसे मिलते थे वो लोग उन पैसों से अपने कॉमिक बनाने का सामान खरीदा करते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके वो दोनों बहुत फेमस हो गए, क्योंकि इनकी कॉमिक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लग गई थी। और फिर बाद में वो जापान के टोक्यो शहर में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर उन्होंने न्यू मांगा पार्टी के नाम से एक कंपनी बनाई। और इनकी इतनी प्रसिद्धि के चलते उनको काम भी मिलना शुरू हो गया। उस कंपनी में उन्होंने एक साथ 6 सीरीज पर काम करना शुरू किया। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, वो 6 के 6 सीरीज को बस 1 महीने में पूरा करके देना था, और इतने भारी काम के चलते टाइम पर वो लोग सीरीज को कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको आगे काम मिलना भी बंद हो गया था। और फिर एट द एंड मजबूरी में उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी, जिसके बाद से दोनों दोस्तों का रास्ता अलग अलग हो गया। इस घटना के कुछ सालों के बाद 1963 में दोनों दोस्त फिर से मिले, जहाँ पर उन्होंने स्टूडियो जीरो के नाम से एक नई कंपनी खोली। इस बार नई कंपनी के साथ साथ उन्होंने अपने काम करने का तरीका भी बदल लिया था, इसलिए उन्होंने अपने काम को बांट लिया। इसलिए अभी को टीनेजर्स के लिए कॉमिक लिखने लग गए और फुजिको ने बच्चों के लिए कॉमिक बुक लिखना शुरू कर दिया था। जिसके बाद दोनों ने एक से बढ़कर एक कॉमिक लिखे, और फिर आखिरकार 1969 को फुजिको ने एक ऐसा कॉमिक बनाया जहाँ से मानो इनकी किस्मत ही पलट गई थी। और जानते हो वो कॉमिक कोई और नहीं बल्कि डोरेमोन का ही था। जी हाँ, डोरेमोन। उसके बाद जब डोरेमोन का कॉमिक छपना शुरू हुआ तो मानो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी साल डोरेमोन की कॉमिक बुक मांगा की कई लाख कॉपीज बिक गई थी, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी नई मांगा के लिए। और फिर बस होना क्या था, डोरेमोन के इतने पॉपुलर होने के बाद उसे पहली बार टीवी पर लाने का फैसला किया गया, और ऐसा ही हुआ। साल 1973 को डोरेमोन के कई एपिसोड को एनिमेट किया गया और उसे सक्सेसफुली निप्पॉन टीवी पर टेलीकास्ट भी कर दिया गया। सब कुछ बढ़िया से हो गया एकदम, वो कहते हैं ना ऑल सेट। पर इस कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। हुआ ये था कि जो लोग डोरेमोन को इतना पसंद करते थे, अब वही लोग डोरेमोन से नफरत करने लग गए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस साल? चलो अब इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। Why did people hate डोरेमोन इन 1973? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था। लोग जिस डोरेमोन को मांगा में पढ़ते थे वो डोरेमोन उन्हें टीवी पर कभी देखने को ही नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि जब डोरेमोन सीरीज को टीवी पर दिखाया जाने लगा था तो उनके पर्सनैलिटी को एकदम चेंज करके दिखाया गया था, और सभी कैरेक्टर्स को बहुत अजीब बना दिया गया था। एक ऐसा डोरेमोन सीरीज जिसमें लोग किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और लिटरली उस सीरीज में जियान ने अपने पापा को बहुत मारा भी था। वैसे मैंने इस एपिसोड पे वीडियो बनाई है, आई बटन में उस वीडियो का लिंक होगा, इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना। तो अब आप ही सोचो, जब उस सीरीज में इतनी सारी कमियां थी तो लोग उसे पसंद क्यों करेंगे? और फिर इस कारण के चलते 1973 का सीरीज फ्लॉप हो गया, और इतने बड़े फेलियर के बाद राइटर ने बहुत कुछ सीखा था, और फिर फाइनली उन्होंने दोबारा 1989 में डोरेमोन के एक और सीरीज को एनिमेट करने का फैसला किया, और उसे फिर से टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। और इस बार लोगों को ये वाला डोरेमोन पसंद आने लगा। दिन ब दिन लोगों का क्रेज इस सीरीज के लिए दोबारा बढ़ते जा रहा था, और देखो ना, किसको पता था कि वो आगे चलकर लोगों का इमोशन बन जाएगा। जी हाँ, बहुत लोग डोरेमोन को एक इमोशन मानते हैं, और इन सबका क्रेडिट जाता है मिस्टर फुजिको एफ फुजियो को। फिर हमारे बचपन को इतना यादगार बनाने के बाद हमारे हीरो मिस्टर फुजिको साल 1996 को हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो ये थी एक रियल लाइफ स्टोरी एक महान इंसान की, जिसने हमारे बचपन को इतना यादगार बनाया। इसलिए हमारे हीरो के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे मैंने वीडियो के लास्ट के लिए बचा के रखा था। जी हाँ, अब बात करते हैं उस इमोशनल एपिसोड की। तो उस कहानी की शुरुआत में
नोबिता के डैड के बचपन को दिखाया जाता है और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, मतलब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है, जिसकी वजह से नोबिता के डैड गरीबी और भुखमरी से लाचार थे। ना खाने को कुछ था, ना पहनने को। इस वजह से वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक लड़की आकर आत्महत्या करने से रोकती है और नोबिता के डैड को वो लड़की काफी समझाती है। तब जाकर नोबिता के डैड का डिप्रेशन उतरता है और वो आत्महत्या करने से रुक जाते हैं। वैसे इस एपिसोड की एंडिंग तो यही थी, पर इस एपिसोड की खासियत ये है कि 99% लोगों को ये नहीं पता है कि राइटर इस एपिसोड में क्या बताना चाह रहे थे। दरअसल इस एपिसोड में राइटर ने अपनी जिंदगी की एक घटना दिखाई थी, जहाँ पर राइटर यही बताना चाह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हो तो आपको तो पता ही होगा कि विश्व युद्ध हमारी दुनिया में असली में हुआ था। एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ था। एक 1914 से लेकर 18 तक और दूसरा 1939 से लेकर के 1945 तक चला, जिसके दौरान जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब विस्फोट कर दिया गया था, जिसके चलते जापान की हालत बहुत खराब हो गई थी। जगह जगह पर भुखमरी, लाचारी और बीमारी फैली हुई थी। तो उसी दौरान राइटर्स के डैड की भी हालत कुछ ऐसी ही हुई थी जैसे कि नोबिता के डैड की हालत थी इस एपिसोड में। और उस दौरान मतलब उस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नोबिता के ही तरह राइटर भी 9-10 साल के ही थे। सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उन्होंने ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखा होगा। वैसे क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी इमोशनल घटना घटी है